इंसानों की तैयार करदा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने हाल ही में स्पेस से कुछ ऐसी तस्वीरें कैप्चर की हैं जिनके अंदर यह देखा जा सकता है कि मिडल ईस्ट खसूसन सऊदी अरेबिया और इसके आसपास के इलाकों का इससे कितना फासला है। इन तस्वीरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले बयान करदा एक ऐसी हदीस मुबारका की तस्दीक कर दी है जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि बिना किसी सैटेलाइट और जियोग्राफिकल नॉलेज के बगैर इतना बड़ा दावा इतने यकीन के साथ करना भला कैसे मुमकिन है। सही मुस्लिम 480 ये एक मुस्तनद और तवील हदीस मुबारका है जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के हौलनाक मंजर को बयान करते हुए आखिर में अपनी उम्मत को इस अजाब से निजात दिलवाने के लिए खुशखबरी सुनाते हुए फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया और गोश्त की दस्ती उठाकर आपको पेश की गई क्योंकि ये आपको बहुत पसंद थी। आपने अपने दांत मुबारक से एक बार से इसमें से खाया और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैं क़यामत के दिन तमाम इंसानों का सरदार हूँ? क्या तुम जानते हो कि ये क़यामत का दिन कैसा होगा? अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम अगली और पिछली उम्मतों को एक बिल्कुल फ्लैट या चटियल मैदान के अंदर जमा करेगा। बुलाने वाला सबको अपनी आवाज सुनाएगा, यानी एक बुलंद आवाज सब लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी और अल्लाह की नजर सबके आर पार यानी आखिर तक मौजूद हर एक शख्स को देख रही होगी। सूरज इंतहाई करीब हो जाएगा जिसे देखकर लोगों के अंदर इस कदर गम और बेचैनी होगी कि ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी होगी। अब इस तवील हदीस के आखिर पर जरा गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, यानी अल्लाह की कसम, कि जन्नत के दो दरवाजों के दरमियान इतना ही फासला है जितना मक्का शहर और शहर हिजर या मक्का और शहर बसरा के दरमियान फासला है जो कि मुल्क शाम के अंदर मौजूद है। इन अल्फाज को समझकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि दो चीजों का मुवाजना किया जा रहा है अपनी बात को समझाने के लिए कि मक्का शहर से इन दोनों का फासला बिल्कुल एक जैसा है। ये दोनों शहर मक्का से बिल्कुल एक जितने फासले पर मौजूद हैं। हालांकि इस दौर के अंदर फासलों को नापने के लिए ना कोई पैमाने मौजूद थे और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, और लोग अपने घोड़ों गधों पर सफर करके या ऊंटों पर बैठकर दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते। कोई भी एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता था कि यहाँ से किसी चीज का फासला कितने किलोमीटर पर है, क्योंकि जाहिर है कि ये डिपेंड करता था आपकी सवारी पर और रास्ते पर कि ये रास्ता बिल्कुल सीधा है या इसके अंदर कोई पहाड़ी सिलसिला, कोई जंगल या कोई रुकावट तो नहीं। और उस टाइम के अंदर क्योंकि सफर को दिनों के अंदर नापते थे, लिहाजा अगर उस सफर के अंदर कोई रुकावटें हैं तो छोटा होने के बावजूद भी उस सफर के अंदर दिन ज्यादा लगते हैं, जबकि उस सफर में कम दिन लगते जो कि लंबा तो है लेकिन इसके अंदर कोई रुकावटें नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 साल पहले ये फरमाना कि मक्का से हिजर और बसरा शहर का फासला बिल्कुल एक जितना है, बिल्कुल नाकाबिले यकीन सी बात है, क्योंकि आज के दौर की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमें ये बता रही है कि मक्का से इन दोनों शहरों का फासला बिल्कुल एग्जैक्ट एक जितना है, जो कि है 1200 किलोमीटर। अगर इनके दरमियान बिल्कुल एक सीधी लाइन को खींचा जाए, रोड्स और दुश्वार गुजार रास्ते, पहाड़ और समंदर वगैरह इस रास्ते को कम ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर ये एवरेज फासला बिल्कुल इतना ही होगा अगर इसे एक बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर देखें। और इसे आज सैटेलाइट से भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। सुभान अल्लाह, क्या ये किसी इंसान के अपने अल्फाज हो सकते हैं या ये इल्म है इस दुनिया कायनात को चलाने वाले का, जिसे इसने अपने रसूल को गैबी तौर पर अता किया, जो कि बिल्कुल हक और सच है? क्या अब भी गैर मुस्लिम इसे सिर्फ एक इत्तफाक कहकर इसके वजूद से इनकार करेंगे या अल्लाह की इस खुली निशानियों पर गौर फिक्र करके इसको समझेंगे ताकि हिदायत तक पहुंच सकें? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।